कितने ही सेक्टर थे जिनमें भारत लगातार पिछड़ता जा रहा था। खासकर टेक्नोलॉजी के क्षेत्र में दुनिया में नई नई टेक्नोलॉजीज आती थी, लेकिन भारत में हम उनका इंतजार करते रहते थे, सोचते थे भाई ये दुनिया में तो आया, हमारे यहां कब आएगा। जो टेक्नोलॉजी पश्चिमी देशों में आउटडेटेड हो जाती थी, निकम्मी हो जाती थी, तब जाकर के वो हमारे यहां पहुंचती थी। ये सोच बना दी गई थी कि हमारे देश में आधुनिक टेक्नोलॉजी डेवलप हो ही नहीं सकती। इस मानसिकता से कितना बड़ा नुकसान हुआ। भारत न केवल आधुनिक विकास की दौड़ में पिछड़ता चला गया, बल्कि रोजगार के सबसे महत्वपूर्ण सोर्स भी हमसे दूर होते चले गए। आधुनिक विश्व में जिन उद्योगों से रोजगार पैदा होता है, जब वही नहीं होंगे तो रोजगार कैसे मिलेगा। इसलिए हमने पुरानी सरकारों की उस पुरानी सोच से देश को आजाद कराने के लिए काम शुरू किया है। स्पेस सेक्टर से लेकर सेमीकंडक्टर तक, इलेक्ट्रॉनिक्स से लेकर इलेक्ट्रिक व्हीकल तक, हमने हर नई टेक्निक में मेक इन इंडिया को आगे बढ़ाया। हमने आत्मनिर्भर भारत पर काम किया। देश में नई टेक्नोलॉजी आए, नए फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट आए। इसके लिए हमने पीएलआई स्कीम लॉन्च की। मेक इन इंडिया अभियान और पीएलआई स्कीम ने मिलकर रोजगार सृजन की गति कई गुना तेज कर दी है। आज हर सेक्टर के उद्योगों को बढ़ावा मिल रहा है। इससे अलग अलग फील्ड के युवाओं के लिए नए मौके बन रहे हैं। आज देश में भारी निवेश हो रहा है और रिकॉर्ड अवसर बन रहे हैं। पिछले 8 वर्षों में 1.5 लाख से ज्यादा स्टार्टअप्स लॉन्च हुए हैं। आज भारत में दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा स्टार्टअप इकोसिस्टम है। इन सारे सेक्टर्स में हमारे युवाओं को आगे बढ़ने का मौका मिल रहा है, उन्हें रोजगार मिल रहा है। साथियों, भारत के युवाओं की क्षमता बढ़ाने के लिए आज उनके स्किल डेवलपमेंट पर सरकार का बहुत फोकस है। इसलिए हमने स्किल इंडिया जैसे मिशन शुरू किए। आज सैकड़ों कौशल विकास केंद्रों में युवाओं को ट्रेनिंग दी जा रही है। हमारे युवाओं को एक्सपीरियंस और अपॉर्चुनिटी के लिए भटकना न पड़े, हमने इसकी भी व्यवस्था की है।